नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान से आखिर एक राज्यसभा की सीट जो खाली हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन हो सकते हैं उम्मीदवार, किसके नाम की चर्चा है, कौन है मजबूत और कौन है कमज़ोर। लेकिन उसके पहले चर्चा ये कि जो ये एक सीट खाली हो रही है कांग्रेस के खाते से, ये भाजपा के पक्ष में आना तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस समय राजस्थान में सरकार है, विधायक अधिक हैं और कांग्रेस के पास उतना संख्या बल नहीं है कि वो वापस राज्यसभा से अपनी सीट को जिता सके। यहाँ से जो सीट खाली हुई है केसी वेणुगोपाल की, और अब उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस समय जो प्रमुख नाम चल रहे हैं उसमें सबसे आगे नाम चल रहा है डॉक्टर सतीश पूनिया का। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर सतीश पूनिया इस समय हरियाणा में भाजपा के प्रभारी हैं। हरियाणा में इस वर्ष चुनाव भी होना है और डॉक्टर सतीश पूनिया को आमेर से टिकट दिया गया था विधानसभा चुनाव का, और वे विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाए थे। लेकिन उनके पक्ष में बात ये जाती है, एक तो जातिगत समीकरण की बात करें तो जाट समाज से आते हैं, लेकिन सभी समाजों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। जन नेता के तौर पर जाने जाते हैं, कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छी पकड़ है। प्रदेश अध्यक्ष रहे उस समय, पार्टी के काम को काफ़ी उन्होंने विस्तार दिया, केंद्र के साथ में तालमेल बहुत अच्छा है। ऐसे में ये लगता है कि डॉक्टर सतीश पूनिया को भी भाजपा आला कमान राज्यसभा में भेजने का मानस बना सकते हैं। इसमें साथ साथ ये भी देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से 2013 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस समय भी डॉक्टर सतीश पूनिया विधानसभा चुनाव हार गए थे। उसके बाद 18 से 13 कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उस समय विधायक बन गए, आमेर से चुनाव जीत गए, और इस बार फिर से भाजपा की सरकार आई, लेकिन सरकार तो आई और पूनिया चुनाव हार गए। सतीश पूनिया के पक्ष में इस तरह से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी पसंद कहे जाते हैं और संगठन के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि कई बार प्रदेश महामंत्री रहे, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने और उल्लेखनीय कार्यकाल रहा। खासतौर पर उस समय जिस समय कि देश कोरोना से जूझ रहा था, उस समय डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेवा कार्य भी हुए, और जब बात संघर्ष की आई तो उससे भी डॉक्टर सतीश पूनिया पीछे नहीं हटे, संघर्ष भी खूब किया। दूसरा नाम जो प्रमुख रूप से राजस्थान भाजपा में चल रहा है राज्यसभा के लिए, वो नाम है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। जी हाँ, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी संघ की पसंद माने जाते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, और 2013 से 18 तक वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी राजस्थान में, भाजपा की सरकार थी, उस समय डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी भी उस कैबिनेट में मंत्री थे, समाज कल्याण विभाग के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। संघ के साथ अच्छा तालमेल है, लेकिन उनके साथ में ये बात जाती है कि समन्वय तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात ये आती है कि उतना एग्रेसिवली उनका काम नहीं रहता जितना एग्रेसिवली डॉक्टर सतीश पूनिया का काम रहता है। दोनों की छवि में एक प्रकार से अंतर है। डॉक्टर सतीश पूनिया अपनी बात अपने तरीके से मनवाने की एक कुव्वत रखते हैं, और डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी सामंजस्य वाले नेता हैं, समन्वय वाले नेता हैं। तो डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी का नाम भी राज्यसभा के लिए मजबूती से चलाया जा रहा है, और पिछले दिनों डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी दिल्ली में जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आए हैं। कहीं ना कहीं चर्चा ये भी है कि क्या अमित शाह ने उनको राज्यसभा के लिए आश्वस्त कर दिया है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा। ये दोनों प्रमुख नाम, और वास्तव में डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी की एक प्रकार से उनका तालमेल भी राजस्थान प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं ने देखा है। दोनों साथ काफ़ी काम कर चुके हैं, दोनों विद्यार्थी परिषद में भी काम कर चुके हैं। दोनों के भी पक्ष में संघ का भी जो है मंतव्य, ये कहा जा सकता है कि दोनों के पक्ष में सकारात्मक है। तीसरा नाम इस श्रेणी में आता है, वो आता है राजेंद्र राठौड़ का। जी हाँ, राजेंद्र राठौड़ भी इस बार विधानसभा चुनाव हार गए। उसके बाद लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से शेखावाटी में जो सारी सरगर्मियाँ चली, उसको लेकर राजेंद्र राठौड़ का नाम भी अनेक बार सुर्खियों में रहा है। और राहुल कसवा के टिकट से लेके और फिर जिस प्रकार से जाट समाज
नाराज हुआ, ये तमाम तरह की राजनीतिक चर्चाएं जिनसे दर्शक भली भांति परिचित होंगे। और बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी कहना है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जो 11 सीटों का नुकसान हुआ, उसकी शुरुआत कहीं न कहीं चूरू लोकसभा क्षेत्र से जैसे ही भाजपा ने टिकट बदला उसके साथ शुरुआत हो गई थी। राहुल कसवा के साथ जो अदावत चली राजेंद्र राठौड़ की, उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। लेकिन इसके पहले स्वयं राजेंद्र राठौड़ विधानसभा चुनाव हार चुके थे। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी दांव खेलेगी, राजेंद्र राठौड़ पर आने वाला समय बताएगा। ये जो 3 नाम प्रमुख रूप से चल रहे हैं, डॉक्टर सतीश पूनिया, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी और राजेंद्र राठौड़, इनमें राजेंद्र राठौड़ की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उतनी नज़दीकियां नहीं हैं जितनी डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी और सतीश पूनिया की हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि मजबूत पक्ष जो है वो डॉक्टर सतीश पूनिया और डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी का लगता है। और यदि आला कमान राजपूत कोटे से यदि ये टिकट देना चाहे तो राजेंद्र राठौड़ का नाम आ सकता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी आला कमान अपने फैसलों से चौंकाता रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों की कहीं चर्चा नहीं होती वे आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में कोई चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है। लेकिन अभी की जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से ये 2 प्रमुख नाम डॉक्टर सतीश पूनिया, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी राज्यसभा के लिए आगे दिखाई देते हैं। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? क्योंकि हमने चर्चा की है तीनों लोगों के क्या प्लस पॉइंट हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट इनके हो सकते हैं। इस बात को लेकर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा के लिए किसको बनाना चाहिए उम्मीदवार, और इन तीनों संभावित दावेदारों के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी टिप्पणी कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।